नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को भरते समय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जीडीएस फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देना है ताकि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो वो पर थोड़ा आप लोग ध्यान बनाए रखना। सबको पता है ना कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की पद पर भर्ती आई है। 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। 18 से 40 वर्ष उम्र है। 21,453 पदों पर भर्ती आई है। सबको पता है ना। 3 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जनरल की 100 रुपये फीस है। बाकी SC ST फीमेल PWD की कोई भी फीस नहीं है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात पर ध्यान देना होता है कि किस सर्किल से अप्लाई करना है, क्योंकि यह जो भर्ती है 23 सर्किलों से निकलकर आई है। तो इनमें से सब सर्किलों का जो लोकल भाषा है कहीं ना कहीं वो एक जैसा नहीं है। 7-8 सर्किल है जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बाकी अदर लैंग्वेज वाले सर्किल है। तो वह आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कि मुझे किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करना है, किस सर्किल की लैंग्वेज आपने 10वीं में पढ़ी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। अब आपने फर्स्ट नंबर पर सर्किल चॉइस कर लिया है। ठीक है। सर्किल चॉइस करने के बाद उस सर्किल के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन होते हैं। किसी सर्किल में 10 होंगे, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 9 होंगे, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसी सर्किल को पसंद करें जहां पर डिवीजन ज्यादा है, जहां पर वैकेंसीज ज्यादा है। तो डिवीजन भी आपने पसंद कर लिया, मान लिया जाए कोई सा भी डिवीजन आपको जो अच्छा लगा, जहां से कट ऑफ कम रहता है वो आपने छांट लिया। डिवीजन के बाद ब्रांच ऑफिस HO और SO आपको देखना है कि पहले मैं HO को भरूं, SO को भरूं या VO को भरूं। HO का मतलब होता है हेड ऑफिस, जो शहरी क्षेत्रों में होता है, और आपका ब्रांच ऑफिस मिडिल छोटे शहरों में हो सकता है और ज्यादातर गांवों में होता है, और SO भी इसी तरीके से थोड़ा ग्रामीण अंचलों से सटीक है। तो वो पहले डिसाइड करना है कि गांव में नौकरी करना पसंद करोगे या शहर में नौकरी करना पसंद करोगे। नेक्स्ट यहां पर वीडियो बना दूंगा मैं, HO में क्या काम करना पड़ता है, VO में क्या काम करना पड़ता है, कहां पर ज्यादा अच्छा कहीं ना कहीं आपको सैलरी मिलेगा, कहां पर अच्छे चांसेस है आगे बढ़ने के, तो वो तो मैं वीडियो बना दूंगा। आपने ये पसंद किया, उसके बाद आपको पोस्ट देखना है कि पहले मैं BPM को भरूं या ABPM को भरूं या डाक सेवक को भरूं, क्योंकि GDS में 3 पद है। पहला ABPM, दूसरा ABPM, पहला BPM, दूसरा ABPM, तीसरा डाक सेवक। ये भी आपने देख लिया। अब उसके बाद हमें यहां पर कैटेगरी देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी से हूं। कैटेगरी का मतलब कास्ट, कोई अनरिजर्व से होगा, कोई EWS से होगा, कोई SC ST से होगा, PWD, वो देख लिया। नेक्स्ट यहां पर फिर हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है सुनिएगा साथियों, अच्छे से समझना। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपके पास आएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के भी यहां पर आपको बताया हूं। ऐसा उस समय पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपको दिखाई देगा। तो यहां पर किस तरीके से आपको देखना है, जैसे कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी आपकी वैकेंसीज है। यहां आपको डिवीजन का नाम है, यानी कि आपने किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करने की सोचा है, तो वो डिवीजन का नाम है। उसके बाद उस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है वही आपको ओपन वहां पर होगी। तो यहां पर अब ऑफिस का नाम है, मैंने पहले ही कहा कि यहां पर मान लिया जाए ये ऑफिस का नाम है, ये ब्रांच ऑफिस है, ये आपका HO है, ये फिर SO है, ये VO है, फिर VO है, फिर HO है, फिर SO है। इस तरीके से अलग अलग ये होंगी, अलग अलग गांवों में ये होंगी, शहरों में ये होंगी। तो वो नाम होता है, वहां पर सबका नाम लिखा होता है कि इस डिवीजन के अंदर किस जगह पर ये ब्रांच ऑफिस वगैरह है। नेक्स्ट यहां पर हमें पोस्ट पर देखना है कि GDS ABPM की है, उसी के साथ यहां पर कैटेगरी भी है, जैसे कि GDS ABPM अनरिजर्व की है, GDS BPM अनरिजर्व, GDS BPM अनरिजर्व, GDS ABPM ST कैटेगरी, GDS BPM अनरिजर्व, GDS डाक सेवक ST कैटेगरी, यहां पर GDS ABPM OBC, GDS BPM अनरिजर्व। वो देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया। अब बारी आती है लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। साथियों, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कुछ बातों का याद रखना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो सभी पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस डालें।
जैसे कि मान लिया जाए एक डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर टोटल 50 पोस्ट है, तो सभी की सभी 50 पोस्ट पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। और जैसे कि एक जगह पर मान लिया जाए 10 पहले खुली है, ठीक है, जैसे अभी ये 10 खुली है, ठीक है, इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर 10 और खुलेगी, फिर खुलती खुलती जाएगी, तो लास्ट तक देखना है कि उस डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। अनरिजर्व केवल अनरिजर्व की ही पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, ठीक है, अनरिजर्व किसी अदर कैटेगरी की पोस्ट पर प्रेफरेंस ना डालिएगा। अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी पहले तो अपनी कैटेगरी के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा और लास्ट में फिर वो अनरिजर्व की कैटेगरी पर पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। कैसे, सुनो, मान लिया जाए आप हो ओबीसी कैटेगरी के, तो पहले तो आपने खुद की ओबीसी की यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस डाल दी, उसके बाद यहां पर आपने अनरिजर्व की डाल दी, समझ रहे हो ना मेरी बात, लास्ट में आपने अनरिजर्व की सारी डाल दी। ऐसे करना है, अगर जितनी भी कैटेगरियां हैं वो पहले अपनी कैटेगरी बाद में अनरिजर्व। मेरा कहने का मतलब यह है अनरिजर्व की सीटों पर भी यहां हम पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी तो इसमें जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको मिलेगी, कैटेगरी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मान लिया जाए आप ओबीसी से हो, आपकी है 95% और अनरिजर्व वाले की है यहां पर 60%, तो सिलेक्शन तो आपका होगा ना, क्योंकि यहां पर जो अनरिजर्व की सीट है इस पर भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। तो ये थोड़ी है कि अनरिजर्व की सीट है तो यहां पर अनरिजर्व कोई फिक्स है नहीं, आप भी उस सीट पर दावा कर सकते हो। साथियों, कम परसेंटेज वाले अभ्यर्थी पहले बीपीएम के पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस ना डालिए, मैं पहले ही कह रहा हूं। ज्यादातर बच्चे क्या है जिनकी हाई परसेंटेज होती है वो बीपीएम को चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएम की थोड़ी सैलरी भी ज्यादा है, बीपीएम का जो काम है वो ऑफिस का है और एबीपीएम डाक सेवक का फील्ड वर्क है, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों कट ऑफ जो निकलेगा वो आपका प्रत्येक डिवीजन का, प्रत्येक बीओ एचओ एसओ पर निर्भर है, समझ रहे हो ना, कोई सर्किल का कट ऑफ नहीं बनता, ये दिमाग से निकाल देना आप कि सर किस सर्किल से अप्लाई करूं, किस सर्किल का कट ऑफ कम जाता है। सभी सर्किल का कट ऑफ समान जाता है साथियों, बराबर जाता है, लेकिन उस सर्किल के अंदर मैंने शुरू में ही बताया आपको कि डिवीजन वो पसंद करना है जहां की कट ऑफ कम जाई है, एंड आपको वीओ एचओ एसओ वो पसंद करने हैं जहां की कट ऑफ कम गई है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर कट ऑफ निर्भर करता है। ये सब आपने देख लिया, अब हमें पोस्ट प्रेफरेंस फाइनली दे लेना है। मैं सबसे पहले यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहा हूं। मान लिया जाए अनरिजर्व कैटेगरी का एक बच्चा है, जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कोई सा भी डिवीजन उसने छांट लिया, कोई सा भी सर्किल उसने छांट लिया, उस डिवीजन के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा पहले देख रहा है कि मैं तो पहले बीपीएम के पद पर चॉइस करूंगा, तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट नंबर पर पहले तो देखना बीपीएम है क्या, नहीं है, अनरिजर्व तो है लेकिन बीपीएम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा यहां पर। सेकंड पर देखना जरा बीपीएम है क्या, बीपीएम है और अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो यहां पर 2 नंबर सीरियल को हम फर्स्ट नंबर पर डाल देंगे, समझ रहे हो ना, यानी 2 नंबर वाली जो पोस्ट है इसको मैं पहला पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि 2 नंबर को इधर लिख देना है, समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, 2 नंबर को फर्स्ट नंबर पर आप देना चाहते हो। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखते हैं कि बीपीएम की अनरिजर्व की यहां 3 नंबर पर है तो 3 नंबर को मैंने यहां डाल दिया। उसके बाद और देख लेना है, आपको दिखाई दे रहा है क्या कहीं बीपीएम अनरिजर्व है, भाई है, 5वें नंबर पर है तो 5 मैंने यहां डाल दिया। उसके बाद और देख लेते हैं अनरिजर्व यहां पर बीपीएम है क्या, बीपीएम अनरिजर्व ये रही 8वें नंबर पर है, अनरिजर्व की है, बीपीएम की है, तो मैं 8 को यहां पर डाल देता हूं। ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, इसी अनुसार हमें आगे बढ़ते चलना है। अब सर आप कहोगे कि सर आपने 1 को छोड़ दिया है, 1 नंबर सीरियल को आपने छोड़ दिया है, बच्चा मैंने छोड़ दिया है तो मान लिया जाए अब भरना हमें सभी है, तो मैं एबीपीएम को अब भर देता हूं यहां पर 1 नंबर, ये मैंने 1 नंबर यहां पर भर दिया। उसके बाद मैंने कौन सा छोड़ा था यहां पर, ऐसा कोई अनरिजर्व की पोस्ट तो नहीं छोड़ दी मैंने, नहीं छोड़ी बच्चा, तो यहीं पर आपको रुक जाना है और भी अनरिजर्व की हो तो भर देनी, ये तो अनरिजर्व की बात हो गई। अब मान लिया जाए मैं एसटी कैटेगरी का हूं, तो सबसे पहले मुझे मेरी कैटेगरी की वैकेंसीज पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तो एसटी की यहां पर है क्या कहीं, एसटी की यहां पर ये रही साथियों, एसटी की है 4th नंबर पर और एबीपीएम है तो 4th नंबर को मैंने यहां ले लिया, ठीक है। और एसटी की और देख लेते हैं कहां पर है, एसटी की 6वें नंबर पर है तो 6 नंबर को मैंने 2 पर ले लिया, और भी आपको एसटी की देख लेना है, ठीक है। अब आपकी एसटी की मान लिया जाए भर जाती है तो जितनी भी अनरिजर्व की है, जैसे कि 1 नंबर पर है तो 1 डाल दिया, 2 पर है तो मैंने 2 भी डाल दिया, होने को तो मैं एसटी का हूं लेकिन अब मैं यहां पर अनरिजर्व की सभी सीटों को भर रहा हूं। देखियो भाई, देखो यहां पर मैंने सभी की सभी सीट भर दी है। इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देना,
सेम सीरियल नंबर मत भरना, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वहीं की वहीं उलझ जाओगे। सेम सीरियल मत भरना कि 2 यहां पर भर दिया उसके बाद 2 आपने यहां पर भर दिया, तो वो सेम डिक्टो हो जाएगा। अलग अलग सीरियल नंबर का ध्यान रखना है, इस अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। बड़े ही बारीकी से पोस्ट प्रेफरेंस देना, इसमें समय लगेगा, पहले समझ लो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय किसी दूसरे से अगर भरवाओगे ना, कोई कंप्यूटर वाले से, तो वो 100% गलती करेगा। पहले ही जो बता रहा हूं इसको लिख लो कागज पर, उसको बता देना साइबर कैफे वाले को कि अभी से क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा ये बताया गया था कि इस अनुसार अगर पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है साथियों, बाकी और मैं आपको अलग से बोर्ड से हटकर के पोस्ट प्रेफरेंस वाला एक वीडियो और बना दूंगा उसी जगह पर जहां से पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी और हम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते रहेंगे। ठीक है, कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।